करना है और साथ में कितना पेज लिखना है, इस सभी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें कौन-कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। सबसे पहले होगा कितने प्रश्नों का उत्तर देना होगा, किस पेज से लिखना शुरू करना है, उत्तर लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, चौथाई कैसे छोड़ना है, परीक्षा में कितने पेज मिलेंगे और साथ में प्रश्नों का उत्तर कितने पेज में लिखना है। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता न हो उसका उत्तर आप कैसे देंगे, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपनी फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। कैसे? तो आपको बता दूं कि हिंदी ऑनर्स सभी ऑनर्स के पेपर पे निर्भर करता है कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी ऑनर्स में मात्र 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन मिलाकर 18 क्वेश्चन रहते हैं। 3 गो ऑप्शन रहता है जिसमें से 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये 18 क्वेश्चन में से मात्र 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे, यानी कि 40 80 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से होंगे और 2 जो क्वेश्चन बाकी रह गए वह क्या रहेंगे? तो भावार्थ लिखना होगा। वह कविता के पंक्ति रहेंगे और वहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। यानी कि 18 क्वेश्चन में से मात्र 6 क्वेश्चन का ही आंसर आपको हिंदी ऑनर्स में देना है। ऊपर में लिखा रहेगा, हेडिंग में लिखा रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें या निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संपर्शकों का व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के कुछ लिखा होगा। आप वहाँ से 2 कहा जा रहा है तो उसमें से 6 क्वेश्चन में से मात्र 2 क्वेश्चन का ही उठाकर आपको क्या करना है? आंसर देना है। इस प्रकार जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उतना क्वेश्चन का आंसर कम से कम आपको देना ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है कि किस पेज से लिखना शुरू करना है। आपके एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिनको पता भी नहीं रहता है कि सेकेंड पेज को हम लोग को छोड़ना होता है। जिस पे जो कॉपी चेक करते हैं उनके लिए सेकेंड पेज रहता है और उस पे क्या करते हैं तो ये नंबर कैलकुलेट करते हैं कि किस छात्र को कितना नंबर आया है, इस कॉपी में कितना लिखे और सभी नंबर को कैलकुलेट करके सेकेंड पेज पर लिखना होता है। इस प्रकार आपको बता दूं कि थर्ड पेज से आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। किस पेज से? तो थर्ड पेज से आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट पेज पे यानी कि जो फ्रंट पेज होगा, सबसे कॉपी का जब से ऊपर वाला फ्रंट पेज होगा उस पे आपका क्या होगा? उस पे आपका डिटेल्स होगा। उस पे नाम, रोल नंबर, रोल कोड ये सब फिल करना होगा या ऑटोमेटिक फिल होगा। उस पेज पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपका पर्सनल डिटेल्स ही लिखना होगा। और सेकंड पेज आपको छोड़ देना है, पेज छोड़ना है बल्कि पाना नहीं, पेज छोड़ना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिएगा क्या छोड़ना है? तो पेज छोड़ना है। सेकेंड पेज आप लोग छोड़ दीजिएगा और थर्ड पेज से आप लोग लिखना शुरू करेंगे। यानी कि पाना की बात की जाए तो फर्स्ट पाना को आप पलटेंगे और उस पेज पे आपको कुछ नहीं लिखना है। सेकेंड पाना जो होगा उस पर से आप लिखना शुरू करेंगे, यानी कि पेज नंबर थर्ड से लिखना शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि उत्तर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है। सबसे पहले उत्तर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? उत्तर लिखते समय क्रॉस ना करें। अगर आप लोग उत्तर लिख रहे हैं, 10 लाइन लिख रहे हैं, उसमें से थोड़ा-सा एक शब्द गलत भी हो जा रहा है, तो उसे आप क्रॉस नहीं करना है। मान लीजिए यहाँ पे रखे, गलत लिखा गया है, यहाँ पे रखे नहीं करे होना चाहिए। तो इसको आपको क्रॉस नहीं करना है इस प्रकार से इसको काटना नहीं है, रंगना नहीं है। रखे या करे, जो भी आप लिख दिए इसको रहने दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे आपको जो लिखना है वो लिखते रहिए लाइन में। इसको क्रॉस आगे नहीं करना है। अगर आपको क्रॉस कर देते हैं तो यहाँ पे जो कॉपी चेक करेंगे उनको डायरेक्ट ये आप पे दिखाई देगा कि आप ये यहाँ पे सस्पिशन में स्टूडेंट फँस गए, यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत लिखा ही होगा। अगर आप लोग इसे क्रॉस नहीं करते हैं तो उसको पता भी नहीं चलेगा और बहुत सारे कॉपी चेकर ऐसे भी होते हैं कि जो ज़्यादा पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट बिहार यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में बीता से नाम का नंबर मिलता है, तो ऐसा कहना बिल्कुल सही है। यूनिवर्सिटी में कॉपी तो चेक होता है लेकिन ध्यान से कॉपी चेक नहीं होता है। वहाँ पे लिखते समय में सबसे पहले क्या करना है तो क्रॉस नहीं करना है, यानी कि काटना-छाँटना नहीं है। उत्तर को पॉइंट वाइज़ लिखना है। कैसे? तो उत्तर को पॉइंट वाइज़ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट उत्तर लिखते समय क्रॉस ना करें। उत्तर को पॉइंट वाइज़ लिखिए। तो कैसे पॉइंट लिखना है? यहाँ पे देख रहे हैं एक बुलेटिन बना हुआ है ना, इसी प्रकार से बुलेट बनाकर आपको क्या लिखना है? इसी प्रकार से आपको लिखना है आपके एग्ज़ाम में। पैराग्राफ को भी अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है उसके बारे में बताऊँगा। और देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग और वर्ड्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। क्या?
तो हेडिंग और वर्ड्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उत्तर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे लिखे ना, तो यहाँ पे एक क्या छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे और सेकेंड लाइन से आप लोग बुलेटिन बनाकर लिखना शुरू करेंगे। और साथ में अगर आप यहाँ से भी लिखते हैं, उत्तर लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें और इसी लाइन में आप लिखते हैं, तो यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ दीजिएगा और इसके बाद से आप लिखेंगे। यहाँ पे उत्तर लिखते समय क्रॉस ना करें। इन बातों को आप ऐसे नोट करके लिख लेंगे। और सबसे पैराग्राफ अगर आपको चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज करना है, तो किन बातों को ध्यान में रखना है? तो सबसे पहले देख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करते समय एक लाइन अवश्य छोड़कर लिखना है। कैसे पैराग्राफ छोड़ेंगे? सबसे पहले मान लीजिए ये सभी लाइनें हैं, यहाँ पे आप लिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग फर्स्ट लाइन से आप लोग लिखना शुरू कर चुके हैं। यहाँ से लिख रहे हैं उत्तर लिखते समय या उत्तर समय में यहाँ तक लिख लिए। अब यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करना है ना, तो इस लाइन को आप छोड़ देंगे और जहाँ से मान लीजिए यहाँ से लिखना शुरू किए थे ना, तो नीचे जस्ट सेकेंड लाइन से ही आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। उत्तर लिखते समय फिर यहीं से आपको जस्ट ऊपर वाले लाइन के सामने-सामने लिखना है। जो शब्द पहले वाले शब्द जो आप लिखे थे जहाँ, उसी के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ना है और उसके नीचे से आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं उसके आगे। पैराग्राफ छोड़ना होगा तो कुछ इस प्रकार से छोड़ेंगे, एक लाइन आपको छोड़कर लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या है टॉपिक? तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें? प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे बताई जा रही है। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय इस प्रकार लिखें। उत्तर का प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखना है? भूमिका लिखना है। उसके बारे में थोड़ा-सा कुछ जानकारी देना है या प्रस्तावना भी आप उसको कह सकते हैं। अब जब भूमिका या प्रस्तावना लिख लेंगे, उसके बाद इसमें अगर आपको इतना किसी क्वेश्चन में नहीं लिखने को बन रहा है, तो आप इसमें से कौन से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट कम से कम उतना तो आपको लिखना ही होगा। तो देख लीजिए, उसके बाद से आप प्रस्तावना या भूमिका लिख लेंगे, तो सेकंड में क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी और। उत्तर का संक्षिप्त लिखिए। जो उत्तर आप लिखेंगे, आलोचना या विश्लेषण में आगे लिखने वाले हैं, पूरे 2-4 पेज, 10 पेज लिखने वाले हैं, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको उत्तर में लिख देना है। उसके बाद से लास्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है? यहाँ पे चौथे पॉइंट में आपको आलोचना या विश्लेषण कर देना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता देनी है। और लास्ट में 5 नंबर पॉइंट जो है, यहाँ पे निष्कर्ष, सभी पॉइंट तो आप लिख दिए किताबी भाषा के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका क्या मत है, उसके बारे में निष्कर्ष पॉइंट में आप लोग निष्कर्ष लिख के और वहाँ पे डैश देके लिख देंगे कि मेरा यह मत है या हमारा यह मानना है। ये पाँचों पॉइंट को कम से कम आपको लिखना ही होगा। अगर आप 5 पॉइंट किसी क्वेश्चन में नहीं लिख पाते हैं, तो यहाँ पे कम से कम क्या-क्या लिखना होगा? तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखना होगा? तो भूमिका आपको हर क्वेश्चन में कम से कम लिखना ही होगा। क्या? तो भूमिका कम से कम लिखना ही होगा। और सेकंड क्या? सेकंड या लास्ट बोल सकते हैं, निष्कर्ष। भूमिका आप लोग को लिख दीजिएगा, भूमिका लिख के डैश दीजिएगा और उसके बाद से आपको जितने उस क्वेश्चन के बारे में लिखना है जानकारी, वो सभी लिख दीजिएगा और लास्ट में 2 लाइन बीच में छोड़कर पैराग्राफ चेंज करके निष्कर्ष लिख दीजिएगा बुलेटिन और वहाँ से लिख दीजिएगा हमारा मत यह है या हमारा मानना यह है। वह आप 2 पॉइंट कम से कम भूमिका और निष्कर्ष अवश्य लिख दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 पॉइंट नहीं लिखते हैं तो कम से कम 2 पॉइंट अवश्य लिखेंगे। आगे चलते हैं, किन बातों को और ध्यान में रखना है, चौथाई कैसे छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ये एक स्लाइड है, यहीं पे आपको स्लाइड छोड़ना है ना, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि आधा-आधा पेज को स्लाइड यहाँ पे क्या मान लेते हैं, तो ये क्या है, तो चौथाई मानकर यहाँ से लिखना शुरू नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट यहाँ से इतना चौथाई में छोड़ देंगे, इधर वाला जो भाग है इसको क्या छोड़ देते हैं, तो चौथाई में छोड़ देते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। इस प्रकार से जब आप लोग लिखेंगे तो क्या लगेगा, ये एक तरीके से आधा पेज में लिखा गया। बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, जो अब इधर से भी चौथाई छोड़ देते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से छोड़ देते हैं। लेकिन चौथाई छोड़ने का सही तरीका है कि पेज को 4 भागों में फ़ोल्ड कर दीजिए। कितने भागों में? तो 4 भागों में फ़ोल्ड कर दीजिए और उसमें से एक भाग को क्या करेंगे, एक भाग को अपने चौथाई के लिए यूज़ कर लेंगे। पेज को 4 पार्ट्स में फ़ोल्ड कर दीजिए। उसके बाद फर्स्ट पार्ट को छोड़कर उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए इसको 4 भागों में बाँटना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे, बराबर-बराबर भागों में या 4 भागों में मोड़ लेंगे। पेज को आप मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं स्लाइड को मोड़ नहीं सकता। इस प्रकार से मान लीजिए इसका अगर आपको चौथाई छोड़ना होगा तो कितना छोड़ेंगे? कुछ इस प्रकार से इतना चौथाई आप छोड़ देंगे सीधा और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, स्लाइड के लास्ट पेज तक लिखेंगे, ना कि यहाँ से इधर से अभी आप राइट साइड से छोड़ दीजिएगा। सिर्फ़ चौथाई किधर से छोड़ा जाता है? तो लेफ्ट साइड से ही छोड़ा जाता है। चौथाई किधर से छोड़ा जाता है? तो लेफ्ट साइड से ही चौथाई छोड़ा जाता है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, बीचों-बीच पेज के बीचों-बीच नहीं लिखना है।
सिर्फ चौथाई छोड़ना है और राइट साइड के अंतिम छोर तक लिखना है। ध्यान में रखेंगे, अन्यथा आपका नंबर कटना उचित है और नंबर काटे भी जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। परीक्षा में कितने पेज मिलेंगे? सबसे पहले बीए की कॉपी जो आपको मिलेंगे लिखने के लिए, उसमें कितने पेज मिलते हैं इसके बारे में जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है। उसमें 32 से 34 पेज, कितने तक? 32 से 34 पेज आपके एग्जाम में मिलेंगे। हो सकता है 2 पेज इसमें कम मिले, हो सकता है 2 पेज ज़्यादा मिले। यानी कि कह सकते हैं 30 से 36 पेज के आस-पास में मैक्सिमम जाएगा तो 36 पेज और मिनिमम जाएगा तो 30 पेज। कम से कम 30 पेज आपके एग्जाम में रहेंगे ही। 30 पेज कह रहा हूँ, न कि पाना कह रहा हूँ। 30 पेज यानी कि 15 पाना। यानी कि पेज बोले तो 30 पेज, पाना नहीं। 30 पेज याद रखिएगा, 30 पेज ही मिलेंगे आपके एग्जाम में। 30, 32, 34 मैक्सिमम मिले तो 36, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अधिकतम एग्जाम में जो आपके यूनिवर्सिटी के और जो ऑनर्स पेपर है, उसमें 30 से स्टार्ट होता है और 36 पेज तक, मैक्सिमम 32, 34 या 36, इससे ज़्यादा मैक्सिमम कभी नहीं गया और किसी भी वर्ष में किसी भी सब्जेक्ट में नहीं गया है। आप मान लीजिए, अब इसमें से कितने पेज का उत्तर कैसे लिखना है इसके बारे में जानकारी आपको बता देता हूँ। चौथाई कैसे छोड़े इसके बारे में आपको जानकारी हो गई है। लेकिन यहाँ पे चौथाई कैसे छोड़े ये हेड पॉइंट नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे होने चाहिए था कि किस क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखिए। यहाँ पे उसी प्रकार की में जानकारी दी गई, जैसे कि 10 नंबर के प्रश्नों का उत्तर आप कितने पेजों में लिखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने पेजों में लिखना होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने पेजों में लिखना है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई थी। आप इस हेड पॉइंट को काटिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा कि 10 नंबर के प्रश्नों का उत्तर कम से कम 2 से 3 पेजों में लिखना है। आपके एग्जाम में कितना मिलेगा? तो मान लीजिए अनुमानतः 32 से 34 पेज एवरेज मान ले रहा हूँ। 32 से 34 पेज आपके एग्जाम में मिल रहे हैं, तो 10 नंबर के जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएँगे, उसमें 2 से 3 पेज में कम से कम उसका आंसर लिखना है। 2 से 3 पेज बोल रहा हूँ, यानी कि 1 से डेढ़ पाना में, 1 से डेढ़ पाना में आप क्या लिखेंगे? 10 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर किसी ऑनर्स पेपर में 15 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे 4 से 5 नंबर में क्या लिखेंगे? 4 से 5 पेज में उसका आंसर लिखेंगे। अधिकतर ऑनर्स पेपर में 10 और 20 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन कभी-कभी पूछे जाते हैं और न के बराबर अगर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो बीएससी में पूछे जाते हैं, न कि हिंदी ऑनर्स या बीए ऑनर्स में पूछे जाते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स में क्वेश्चन 15 नंबर के नहीं पूछे जाते हैं। काफ़ी हो सकता है एका-दुक्का कभी क्वेश्चन पूछ भी लिए। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जो 10 नंबर के क्वेश्चन है उसके लिए आप कम से कम मान लें तो 2 से 3 पेज लिखना होगा और जो 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे उसके लिए 5 से 7 पेज, मिनिमम कम से कम 5 पेज और मैक्सिमम 7 पेज 8 पेज आप लिख लीजिए, जितना उसके बारे में आपको जानकारी हो। और उत्तर लिखते समय और किन बातों को ध्यान में रखना है इसके बारे में आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। जो उत्तर लिखने की जानकारी है, उत्तर कैसे लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले जो भूमिका लिखना है, यहाँ पे जो आपको 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखने को मिलेंगे या 6 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 6 क्वेश्चन में तो सभी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आपको पता ना हो सकता है 1 नंबर का और 5 नंबर का आंसर काफ़ी अच्छे से आ रहा है और बीच में 2, 3, 4 का आंसर मुझे पता नहीं है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आपको आंसर कन्फर्म पता होगा कि इसका आंसर यही होगा और सटीक जानकारी प्राप्त होगी, तो उसका आंसर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट में लिखेंगे और फर्स्ट वाला क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 20 नंबर वाला क्वेश्चन ही सोल्व करें। 20 नंबर के जो प्रश्न होंगे उसी को सोल्व करें और उस प्रश्न को कम से कम 5 से 7 पेज में अवश्य लिखें। 5 से 7 पेज में अवश्य लिखें और जो 2, 3, 4, 5 है ना, अब इसके बाद से अब इसका आंसर भी तो आपको पता नहीं है। 2, 3, 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन का आपको आंसर पता नहीं है, तो उसको आप 1 नंबर का पता था, इसको लिखने के बाद आपको उसी के बीच पे 3, 4 और 2, 3, 4 घुसा देंगे और इसका आंसर आप कुछ जोड़ के भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। और जो आपका एक और क्वेश्चन आ रहा था, जो 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा था, उसको फिर से लास्ट में लिख देना और इसको भी कोशिश करना है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन होगा, 20 नंबर का प्रश्न होगा, उसको लास्ट में लिखेंगे।
लास्ट में लिखेंगे फिर से 5 से 7 पेज में। 5 से 7 पेज में आप 2 क्वेश्चन लिख दिए, यानी कि 10 से 14 पेज, मिनिमम 12 पेज आपको लिखना ही अनिवार्य होगा। 12 पेज आप लिख दीजिएगा, आपका अच्छा नंबर मिलेगा और बीच में 2, 3, 4 नंबर जो क्वेश्चन बच रहे हैं इसको आप जोड़ मार के लिख दीजिएगा, आपका नंबर अच्छा मिल जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे कल किसी न्यूज़ या टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।